नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर में चाट और गुपचुप ठेले से खाना 25 लोगों के लिए जिंदगी पर भारी पड़ गया। एक एक कर बच्चे और महिलाएं बीमार होने लगे। सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके थे। आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती करवाया गया, लेकिन कुछ लोगों की हालत नाजुक होने लगी तो उन्हें बिलासपुर के सिम्स में एडमिट किया गया। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई एक बच्चे की मौत भी हो गई। रिपोर्ट देखिए आप। चाट और गुपचुप का ठेला देखते ही अच्छों का मन ललचा जाता है। बच्चों और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा भाता है, लेकिन ठेले की चाट और गुपचुप आपको अस्पताल भी पहुंचा देगी। जायके के चक्कर में लोग ये भुला बैठते हैं और यही भूल बिलासपुर के देव किरारी गांव में हो गई और नतीजा ये कि एक दो नहीं 25 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों और महिलाओं ने गांव में लगने वाले एक ठेले से चाट और गुपचुप खरीद कर खाई थी, जिसके बाद एक एक कर बच्चों और महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लग गई। बीमार बच्चों और महिलाओं को आनन फानन में बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। ये फूड पॉइजनिंग गुपचुप और चाट खाने के कारण हुआ है और स्थिति अभी तो बिल्कुल सामान्य है। 13 पेशेंट वहाँ पीएसएम में बिल्हा सीएससी में एडमिट है और 3 पेशेंट यहाँ एडमिट थे, जिसमें से एक की डेथ हो गई है। बाकी स्थिति गांव में मैं गांव गया था देव किरारी, वहाँ गांव की सामान्य स्थिति सामान्य। हमारी टीम लगी हुई है और टीम घर घर जाके जांच कर रही है। गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों को इलाज के लिए बिलासपुर लाया गया है, जबकि 2 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। खुद सीएमएचओ बीमारों का हाल जानने के लिए सिम्स अस्पताल पहुंचे। सीएमएचओ प्रमोद महाजन ने बीमार बच्चों का हालचाल जाना और बिल्हा सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हुए और अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल जाना। वहीं जिला प्रशासन ने प्रभावितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं, साथ ही मामले में जांच कराने की बात कही। लेकिन सवाल ये कि ठेलों पर जो कुछ भी बिकता है उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? आपके घरों तक जायके के नाम पर जो जहर पहुंचता है वो खाने लायक है भी या नहीं, ये कौन चेक करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आखिर इस गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में देखा है, जो ठेलों पर फुल्की, चाट, समोसे, कचौरियां मिलते हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच कैसे होगी, सवाल यही उठता है। और अधिक चर्चा के लिए उस पर हमारे साथ सहयोगी रायपुर से युगल तिवारी और बिलासपुर से विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, आपके पास ही आना चाहूंगा। और ये रिपोर्ट, जैसा कि हमने रिपोर्ट दिखाई दर्शकों को, रिपोर्ट यही सवाल उठाती है कि जो ठेलों पर चाट, फुल्की, गुपचुप, समोसे, कचौड़ी ये सब मिलता है, उसकी गुणवत्ता की जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जांच तो होती है, उसके मापदंड होते हैं, लेकिन जब छोटे ठेले होते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता की जांच होनी बेहद जरूरी। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है सुमित, और सारे लोग भी यही सवाल करते हैं। लेकिन खाद्य और औषधि विभाग कहाँ गायब हो जाता है? केवल उनकी कार्यवाही त्योहार के समय होती है, वो भी त्योहार के समय केवल दिखावे की कार्यवाही होती है, कुछ होटलों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब भी ये कार्रवाई होती है उसकी जांच क्या होती है, सैंपल में आखिर मिला क्या, ये कोई नहीं बताता है। उस रिपोर्ट को आज तक खुलासा नहीं होता है। और कमोवेश यही स्थिति यहाँ पर भी होती है कि जो चाट खोमचे ठेले वाले हैं, उन्होंने जो सामग्री का उपयोग कर रखा है, खासतौर पर खाने पीने की चीज़ें हैं, और उसके नियम भी बने हुए हैं। सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन भी तय कर रखी है। खाद्य औषधि विभाग के अगर रजिस्टर को देखें तो उसमें भी बहुत सारे नियम, कायदे, कानून हैं, लेकिन इनका पालन कराने वाले गायब हैं। और किस तरह की वहाँ पर स्थितियाँ होनी चाहिए चाट के ठेले में, क्या कुछ उन्होंने रखा है, कितनी गुणवत्ता का सामान है, किस तरह से वो परोस रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई नहीं होता है। केवल नगर निगम का काम होता है कि वो टैक्स वसूली कर लेता है सड़क किनारे खड़े हुए ठेलों से, और खाद्य औषधि विभाग जो है वो कुंभकर्णी नींद में होता है, उसे तो फुर्सत ही नहीं है। हालांकि अब ये मामला आया, हो सकता है कि कल के बाद जांच शुरू हो, खाद्य विभाग थोड़ा दिन के लिए जागे, तब तक ये मामला गर्म रहे। उसके बाद जब सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो खाद्य विभाग भी फिर से सो जाएगा,
कुछ ऐसी स्थिति है। क्योंकि आज जब हमने कुछ ठेले वाले से बातचीत की, वो ये बात तो स्वीकारते हैं कि खाद्य विभाग, औषधि विभाग की टीम समय समय पर आती है, सैंपल भी ले जाती है उनके यहाँ से, लेकिन सैंपल में क्या पाया जाता है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, वो कोई बताने को तैयार नहीं है। जहाँ तक सर्व करने की बात है तो कुछ चाट ठेले वाले तो हाथ से, जो वर्षों पुरानी चीज़ें चली आ रही कि वो हाथ से गुपचुप को सर्व करते हैं, हाथ से सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन कुछ जो नामी गिरामी होटल होते हैं वहाँ पर बाकायदा हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब परोसा जाता है तो प्लेट्स में दिया जाता है, तो बहुत सारी शुद्धता की जानकारी जो उनको होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही कि जो चाट ठेले वाले हैं, कोमचे वाले हैं, वो किस तरह से नियमों का पालन करते हैं, कितनी शुद्धता वो रखते हैं। क्योंकि जो गुपचुप का पानी है वो किस तरह का है, कहाँ से लाया गया है, जो खटाई उसमें मिलाई जा रही वो किस स्तर की है, कैसे बनाई जाती है, कितनी शुद्धता से बनाई जाती है, ये सवाल है। जहाँ तक बिलहा की घटना की बात है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन अब जो जांच धीरे धीरे सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि समोसे में जो आलू था वो खराब था, जो मटर था वो खराब था। तो सवाल ये है कि वो परोसा कैसे गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वो तो एक अच्छी बात है कि हालांकि एक मौत हुई, वो दुखद पहलू है, लेकिन इतने सारे लोग बीमार हुए वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सुमित, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर विनोद कि कुछ लोग पैसों के लालच में दूसरों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। लौटूंगा विनोद आपके पास, युगल का रुख कर लेते हैं, रायपुर में मौजूद हैं युगल। जो कुछ भी हुआ बिलासपुर के बिल्हा गांव में, उस पर कहीं ना कहीं रायपुर में सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ हमने देखा कि धर्मलाल कौशिक जो बीमार थे उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे हॉस्पिटल। सुमित, देखिए, जिस तरह से अगर हम खाद्य एवं औषधि विभाग की भूमिका की अगर बात करें तो पूरे रायपुर में ही एक तस्वीर जो आपको दिखने मिल जाएगी वो आम तस्वीर है कि अधिकांश 90% जो स्ट्रीट फूड है वो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं, नालियों के ऊपर लगाए जाते हैं। इससे गुणवत्ता पर और भी सवाल खड़े हो जाता है, क्योंकि भिनभिनाती हुई मक्खियां हैं या फिर सड़क की जो डस्ट है वो खाद्य पदार्थ पर लगातार पड़ते रहता है। और इस पर जिस तरह से ये कहा जाए कि विभाग हमेशा आग लगने के बाद कुआं खोदाई का काम करता है, आखिर उसका औचित्य क्या है। जब त्यौहार का सीजन होता है तब जो खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है, बावजूद बाकी दिनों में वो चुपचाप दफ्तरों पर बैठे रहते हैं, कभी भी और रैंडमली चेक नहीं करते हैं कि आखिर किस तरह से शुद्ध जो खाद्य पदार्थ है वो बिक रहा है कि नहीं, और उसमें किस तरह से लापरवाहियां बरती जा रही है इसका भी वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। यही वजह है कि आए दिन फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं लोग होते हैं, और जब शिकार हो जाते हैं तो इस तरह की जो बातें आती हैं उस पर राजनीति भी होती है। और जिस तरह से राजनेताओं का काम है, किसी भी व्यक्ति या उनके जो वोटर हैं, जो लोग हैं, वो अगर बीमार पड़े हुए हैं या उनकी स्थितियां खराब हैं तो वो मिलने जुलने जरूर जाते हैं, लेकिन उसी बहाना निशाना भी साधते हैं। अगर वो समय रहते विभाग को चेताए, समय रहते आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन करे तो इस तरह की स्थितियां या नौबत नहीं आएगी। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो आज से लगभग 2 साल पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि फलों पे स्टिकर नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज भी फल है उस पर स्टिकर लग के बिक रहा है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जाता है कि औषधि विभाग अपने ही आदेशों का पालन नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि जो आम लोग हैं, जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं और जो स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, उन्हें अपनी जान को खेल करके इस तरह के जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जी शोभित, बिल्कुल ठीक बात है। विनोद आपके पास आना चाहूंगा। अब ये संयोग देखिए विनोद कि आप आज विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस के मौके पर दिल्ली में, एक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है। अगर बिलासपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को उस तरफ अगर सोचना है तो बहुत सारे हैं, उसमें बदलाव करने होंगे, बहुत सारी चीजों को सुधारना होगा, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर ही ऐसी घटना सामने आ जाती है। विनोद, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? विनोद, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? तो युगल, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जो सवाल मैंने आप विनोद से किया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर जिस तरीके से इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो अगर
बिलासपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को इस ओर ध्यान देना है तो कई सारे सुधार अभी भी करने होंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन ही बिल्हा में ऐसी घटना सामने आ गई है। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। इसका नज़रिया हमारा और हम सबका, सिर्फ अधिकारियों का नहीं, विभागों का नहीं, बल्कि आम लोगों का नज़रिया बदलना होगा। देखिए सुमित, जब आप सड़कों पर निकलेंगे, बाजार जाएंगे तो कपड़े की जो दुकान है वो शोरूम रहता है, बाकायदा अंदर कांच से बंद है और चमचमाती हुई शोरूम आप देखेंगे। जूते की दुकान में भी इस तरह की जो चीज़ है वो शोरूम रहता है। लेकिन चिंताजनक बात यह है, जो हमारे सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो सड़कों पर बिकती हैं, खुले उसमें सड़कों पर बिकती है। मक्खियाँ उनमें भिनभिना रही है। जहाँ पर स्ट्रीट फूड लगाया जाता है वो नालियों के ऊपर पे रहता है। तो लोगों को भी इस बात की चिंतन करने की ज़रूरत है कि सेहत से जुड़ा हुआ सीधा सीधा ये मामला है। यदि जायका आपके अंदर जा रहा है और दूषित है, उसे मक्खियाँ बैठी हुई हैं या कई तरह के संक्रमण का यदि भय है और उसे आप सीधा सीधा सेवन कर रहे हैं तो जलजनित रोग हैं वो भी फैलते हैं। और जिस तरह से ये बीमारियाँ सीधा हमारे शरीर के अंदर पर जाती है तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए लेकिन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर। योगेल, आपका बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को जेल हुई है। जी हां, बैतूल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने विनय ओझा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कल जेल भेजा है। विनय ओझा को मुल्तई जेल ले जाया गया है। शाम 6 बजे तक नमन ओझा भी पहुंच सकते हैं बैतूल अपने वकील के साथ। पत्रकार वार्ता लेंगे। और 34 फर्जी केसीसी खाते बनाकर 1.25 करोड़ के गबन का आरोप है विनय ओझा और अन्य 9 आरोपियों पर। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़े हैं फोन पर। ऋषु, क्या कुछ और जानकारी? एक बड़ा झटका हम कहेंगे ओझा परिवार के लिए। जी हाँ, देखिए सुमित, जो पुलिस है मुल्ताई की जो एसडीओपी हैं नम्रता सोंधिया, उन्होंने ये बात कुछ देर पहले कंफर्म की है कि जो विनय ओझा है, क्रिकेटर नमन ओझा के फादर, उनको कोर्ट में पेश किया गया था पुलिस के द्वारा। पुलिस ने 1 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन पुलिस रिमांड नहीं मिली और उनको जेल दाखिल करवा दिया गया है। हालांकि जो उनके वकील हैं उनका ये कहना है कि जमानत खारिज होने जैसी किसी भी बात का वो इनकार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अभी प्रयास जारी है, उनके बेल पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, पुलिस गलत जानकारी दे रही है। इस तरह का आरोप जो है उनके वकील ने लगाया है। लेकिन अभी शाम 6 बजे तक ये और साफ हो जाएगा कि किस तरह से किन किन बिंदुओं पर जो है जमानत के लिए, बेल के लिए उनके लिए आवेदन किया गया है उनके वकील के द्वारा। हालांकि पुलिस ने बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि उन्हें जेल दाखिल करवा दिया गया है। ठीक है ऋषु, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। तमाम ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आमतौर पर जनता अपनी समस्या और मांगों को लेकर सरकारी दफ्तर और अधिकारियों के दरवाजे पर नजर आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह तस्वीर अब बदल चुकी है। जी हां, अब छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी बात रखने के लिए राजधानी रायपुर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद राज्य के मुखिया उनके दरवाजे पर जाकर जनता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। आम लोगों के बीच उनकी समस्याएं सुनते, उनकी खुशी में शामिल होते, उन्हें विकास की सौगात देते, ये हैं राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इस भेंट मुलाकात को नाम दिया गया है भूपेश तुहर द्वार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के लिए 90 विधानसभा के दौरे का लक्ष्य बनाया है। सरगुजा संभाग से शुरू हुई यह भेंट मुलाकात लगातार जारी है। कड़ी धूप हो या बारिश, आंधी तूफान, लेकिन किसान के बेटे के कदम नहीं थकते हैं। लगातार वो अपने अफसरों के साथ इन दिनों प्रदेश भर के सभी क्षेत्रों के दौरे पर हैं। समस्याएं सुनने के साथ ही उसका तत्काल निराकरण कर रहे हैं। लोगों की मांग पर उन्हें करोड़ों रुपए की सौगातें भी दे रहे हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत आने पर फैसला ऑन द स्पॉट भी हो रहा है। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं। चाहे आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे पटवारी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती करते हुए कार्रवाई भी की है। तो एक मैसेज है
कि काम तो जो सरकार चाहती है, जो आम जनता के हितों में फैसला लेती है, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ पहुंचना ही चाहिए। प्रशासन के लोग भी समझ रहे हैं और अभी इसी कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग के कांकेर जिले के दौरे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और फीडबैक लेंगे। इस अभियान में वे रोज प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस अभियान के दौरान बच्चों से लेकर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं से सीधे संवाद किया है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इसकी हकीकत जानने वह खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी से लेकर खेतों तक भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं तो वहीं ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रहे हैं। बच्चों के बीच मुख्यमंत्री छोटे बच्चे बन गए तो वहीं बुजुर्गों के आंसू पोंछे। महिला स्व सहायता समूहों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस भेंट मुलाकात से न केवल सरकार को राज्य की वास्तविक स्थिति का पता चल रहा है, बल्कि यह संदेश भी जा रहा है कि जिम्मेदारों के बीच किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोग इससे खुश भी हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि और क्या चाह रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से बस्तर में जो डिमांड आ रही है वो बैंक की और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की, ये ज़्यादा डिमांड आ रही है। और सड़क पुल पुलिया तो है ही, तो विकास के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ये जो सिग्निफिकेंट जो चेंज आया है बस्तर में वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री जिस गांव में जा रहे हैं वहां आम लोगों के बीच बैठकर उनके साथ खाना खा रहे हैं। संदेश साफ है कि राज्य के मुखिया की नजर में सब बराबर हैं। उनका रहन सहन, खान पान सब अपना रहे हैं। रात को वहीं रुक रहे हैं। सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, आम नागरिक, डॉक्टर, वकील, युवाओं, शासकीय कर्मचारियों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतने दिनों तक जनता के बीच लगातार रह रहा है। उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके घर के सदस्य हैं। वहीं उनके दौरे से व्यवस्थाएं लगातार सुधर रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ भी आए, हमारी समस्याओं को सुने, तमाम समस्याओं को, परेशानी को हल किए। ऐसा कोई भी मंत्री नहीं करता है। वो पहले मंत्री हैं जो हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका हल निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमार काका हरे, हमार समस्या के समाधान करे बर हमार घर घर आते और जैसन घर के बड़ी हर हमार समस्या के समाधान करते, उसने मुख्यमंत्री जी हमार समस्या के समाधान करे बर आते। एकर से पहले कोई भी मुख्यमंत्री समस्या के समाधान करे बर घर घर नहीं जैसे। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो आवेदन और लोगों की मांग सामने आ रही है, उसके निराकरण के लिए एक टीम भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गठित की है। जाहिर तौर पर रोज विकास की नई गाथाएं लिखते छत्तीसगढ़ की और उजली तस्वीर आने वाले समय में नजर आएगी। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।